ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लास्ट के 30 दिन मतलब अगले 30 दिनों में आपको अब क्या प्लान रखना चाहिए। एक धांसू प्लान मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक बढ़िया प्लान। एंड 101% अगर आप इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हो, मतलब प्रैक्टिकली करते हो, तो आपके फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता आपकी क्लास 12th फिजिक्स टर्म फर्स्ट एग्जाम के अंदर। जैसे कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने बोल दिया है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 15 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। तो लगभग अगर अगर देखा जाए तो लगभग लगभग आप लोगों के पास 45 से 46 47 दिन पड़े हुए हैं। तो उनमें से कुछ दिन आप एक दो दिन तो वेस्ट कर भी दोगे। तो इसलिए अभी मैं आप लोगों को 30 दिन का प्लान बता रहा हूँ, और जैसे ही हमारा ये 30 दिन का प्लान पूरा होगा तो फिर हम नेक्स्ट 15 दिन की बात भी करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में आप लोगों को एक मोटिवेशन देने के लिए तो एक बढ़िया सी लाइन से शुरू करते हैं, और वो बढ़िया सी लाइन्स क्या है? यू डोंट गेट वट यू विश फॉर, यू गेट वट यू वर्क फॉर। मतलब तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, वो तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुम काम करते हो, या वो मिलता है जिसके लिए तुम काम करते हो। ठीक है, मतलब ये सोचने से नहीं अरे भाई उसके इतने नंबर आ गए मेरे भी आ जाते, वो सोचने से नहीं आएंगे, वो करने से आएंगे। तुम्हें पढ़ना होगा, अपने एफर्ट्स डालने होंगे, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सारा कुछ यहाँ पे करना होगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, आज के सेशन को। बस ये जरूर बोलूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। एंड ये वीडियो एक हवा में बनाई हुई वीडियो नहीं है कि बस बातें सोची और बना दिया। ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है, मतलब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप लोगों के आएंगे। ठीक है, चलिए। तो लास्ट 30 डे प्लान, मतलब 30 दिन जो बचे हुए हैं अभी के लिए। ठीक है, मैंने बताया ना कि 30 और 15 में हम बात कर रहे होंगे, तो जो 30 दिन बचे हैं उनके लिए प्लान की बात करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो इस चीज़ का है कि तुम कहाँ पर स्टैंड करते हो अभी। मतलब सर इससे क्या समझे हम? इससे ये है कि तुम्हारा भाई कितना सिलेबस होगा, 30%, 40%, 60% या 80% या 100%, बताइए। तो मेन चीज़ इस पे होगी। मतलब कई बच्चे ये बोलते हैं ना कि मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 1 घंटा पढ़ना चाहिए या 2 घंटे पढ़ना चाहिए या 3 घंटे पढ़ना चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपने अपना सिलेबस कितना कर रखा है अभी तक। आपने 2 चैप्टर करे हुए हैं या 3 चैप्टर करे हुए हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि टर्म फर्स्ट क्लास 12th फिजिक्स, इसके अंदर 7 चैप्टर हैं। तो आप देखो कि आपको कितने चैप्टर अच्छे से आते हैं या कितने चैप्टर तुमने किए हुए हैं। अगर आपने सभी चैप्टर कर रखे हैं तो बहुत अच्छा है, फिर तो तुम्हें मतलब इतने एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन लास्ट 30 डेज में। अगर तुम मिड में हो कहीं, मतलब 50% किया है, या आपने 1-2 चैप्टर ही किए हैं, या शुरुआत ही कर रहे हो, तो भाई कहीं ना कहीं ये डिपेंड करेगा कि तुम कहाँ पर हो अभी। जो पढ़ने के आवर्स हैं वो डिपेंड करेंगे इस बात पर। ठीक है, तो ये अपने आप से क्वेश्चन करना है और सोचना है कि भाई मेरा कितना सिलेबस हुआ है। अगर आपका 50% सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपके आर्ट्स जो हैं वो बढ़ाने होंगे। अगर 80% हुआ तो उसके अकॉर्डिंग आप फिजिक्स को उतने आर्ट्स दे सकते हो। क्लियर है? समझ में आ रही हैं ये बातें? ठीक है, ये सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, कोई भी बस सोच के नहीं बनाई कि भाई इतना पढ़ लेना या ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, चलिए। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है जो आपको अप्लाई करना है। दूसरा क्या है? सबसे पहले आपको अपने सिलेबस का लेवल देख लेना। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हार्ड कॉपी रख लो, वो तो चलो रखी हुई होगी आप लोगों के पास या रख लोगे। ठीक है, नो योर सिलेबस लेवल मैंने लिखा है। लेवल से तुम क्या समझते हो? मतलब कि आपको अपना जो सिलेबस है उसको डिवाइड कर लेना है। आपको जो अपना सिलेबस है उसको डिवाइड कर लेना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इसको ऐसे क्यों करें? देखो, 3 पार्ट में डिवाइड करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। हमें पता होगा कि हमारे सिलेबस में कितनी चीज़ आसान है, कितनी डिफ़िकल्ट है और कितनी मॉडरेट है। ठीक है, मतलब इजी, डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल, और मॉडरेट मतलब ठीक ठाक सा बीच का। ओके, सो अभी मैं अगर ये मानूँ कि 7 चैप्टर हैं और 7 में से एक चैप्टर तो ना के बराबर ही है, जो कि हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, मतलब 6 चैप्टर बचते हैं। एंड 6 चैप्टर में से देखो, किसी बच्चे को इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आसान लगता है, किसी को पोटेंशियल वाला आसान लगता है, किसी को मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, किसी को अल्टरनेटिंग करंट, तो ईएमआई। मतलब वो तुम्हें चेक करना है कि भाई जो सिलेबस है, मैंने बोला ना कि 7 चैप्टर है जिसमें से एक ना के बराबर है, तो मतलब 6 चैप्टर हुए। 6 में से तुम्हें कितने आसान लगते हैं, कितने मॉडरेट लगते हैं, कितने डिफिकल्ट लगते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे जाके तुम्हें पता लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने सिलेबस का जो लेवल है उसको देख के और उनको डिवाइड कर लेना है 3 पार्ट के अंदर, इजी, डिफिकल्ट एंड मॉडरेट। ओके, चलिए। तीसरा स्टेप क्या आता है? प्रिपेयर इन 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट में ही आप लोगों को प्रिपेयर करना है। 3 पार्ट में कैसे? देखो, जब भी कोई आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए कोई भी आप एक चैप्टर पढ़ते हो, कुछ भी ईएमआई मान लो मैंने उठा लिया है, तो उसको मैं कैसे पढ़ूंगा ईएमआई को?
ईएमआई को मैं ऐसे पढ़ूंगा कि उस ईएमआई की मैं क्या क्या चीज़ें करूँ, कि थ्योरी करूँ, मतलब थ्योरी का मतलब उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लूँ, यही कहूँगा ना। चलो, और उस चैप्टर को मैंने कितने अच्छे तरीके से रिवाइज किया है पढ़ने के बाद, एंड उस चैप्टर की मैंने कितनी बढ़िया प्रैक्टिस की है। एंड प्रैक्टिस किस चीज़ की करेंगे अब? प्रैक्टिस अब हम करेंगे एमसीक्यू की। किसकी करेंगे? एमसीक्यू की। मतलब आपके 6 चैप्टर, जिनको मैं मेन 6 चैप्टर मान रहा हूँ, ठीक है। तो 6 चैप्टर में आपको क्या करना है, 6 के 6 चैप्टर की पहले कॉन्सेप्ट करो, थ्योरी करो, रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। मतलब वो आप पे डिपेंड करता है कि हर एक चैप्टर का पहले थ्योरी कर लो, फिर उसकी रिवीजन कर लो और फिर प्रैक्टिस कर लो, और फिर आप जा रहे हो दूसरे चैप्टर पे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें हर एक चैप्टर के, फिर उसके बाद आप रिवीजन पे आइए और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस पे आइए, ठीक है। एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको 30 दिन को डिवाइड भी करना है, ठीक है। सो 3 पार्ट में आपको सिलेबस डिवाइड करना था, इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, और यहाँ पे भी 3 पार्ट में आपको स्टडी करनी है, मतलब प्रिपेयर 3 पार्ट में ही करना है। चलिए, अब बात आई टाइम टेबल की, ठीक है। मतलब अब कई बच्चे कहते हैं कि सर टाइम टेबल बना दो। देखो, अब मुझे नहीं पता कि तुम अर्ली राइजर हो या फिर नाइट आउल हो, ठीक है। मतलब दिन में काम करने वाले हो या रात को जागने वाले हो, मतलब रात में काम करने वाले हो, तो आप लोगों पे मतलब वो डिपेंड करेगा तुम पे। एंड अगर तुम बोलोगे कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हें टाइम टेबल पे, मतलब इवनिंग पर जो नाइट पर्सन और मॉर्निंग पर्सन है उन पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो भी मैं बना दूंगा। तो अभी देखो, टाइम टेबल आप लोगों को बना लेना है, चाहे आप अर्ली राइजर हो या फिर नाइट आउल्स हो। तो आप लोगों को कम से कम 3 से 4 घंटे देने ही देने हैं। किसको? फिजिक्स को। कब? रोज देने हैं, पर डे। मतलब 3 to 4 आवर आपको पर डे देने हैं फिजिक्स को। एक सिंपल सी बात है, अगर आप एक चैप्टर को 3 घंटे दे रहे हो तो ईजिली आराम से ख़त्म हो सकता है। वो कैसे ख़त्म होगा मैं बताऊंगा अभी। मतलब अभी के लिए अभी आपको क्या देखना है, चाहे आप सुबह उठ के पढ़ने वाले हो या रात को जाग के पढ़ने वाले हों, तो आप लोगों को 3 से 4 घंटे फिजिक्स पे लगाने ही लगाने हैं, अगर आप 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना चाहते हो, ठीक है। चलिए, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें? तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया, यूज़ फॉर्मूला। क्या? इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट। मतलब हमें हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना। कई बच्चे क्या करेंगे, कोई एक चैप्टर उठाएंगे और उस चैप्टर का डिफ़िकल्ट पार्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें क्या होता है कि वो पार्ट समझ नहीं आता, वो चैप्टर समझ नहीं आता, वो सारा ही चैप्टर छोड़ देते हैं। तो भाई मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि सिलेबस में जो हमने डिवीज़न की थी, इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट, तो उसमें सबसे पहले जो चैप्टर तुम्हें आसान लग रहे हैं उन्हें पहले करिए, फिर जो मॉडरेट लग रहे हैं उन्हें पहले करिए, फिर जो डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उन्हें लास्ट में करिए। क्योंकि जब आप डिफ़िकल्ट पे पहुंचोगे तो तुम्हें पता होगा कि हाँ, मैंने ये इजी और मॉडरेट कर रखे हैं। एक कॉन्फिडेंस आया हुआ होगा पहले से ही कि हाँ, मैंने इतने नंबर का कवर कर रखा है। ओके, सो आप इसको ईजी, मतलब इजी चैप्टर पहले करें अपने सिलेबस के, फिर मॉडरेट चैप्टर करें और फिर डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को करें। अब हाउ टू स्टार्ट में ये भी आ जाता है कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। स्टार्ट फ्रॉम नोट्स, योर नोट्स, जो आपने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, या फिर जैसे आपके जो टीचर्स होते हैं, जैसे आपके एक सुनील जंगरा सर हैं, वो फिजिक्स के नोट्स देते हैं, बहुत बढ़िया डिटेल्ड नोट्स देते हैं, शॉर्ट नोट्स भी देते हैं, ठीक है। तो उनके नोट्स से भी आप पढ़ सकते हैं। तो भाई या तो आप कहाँ से स्टार्ट करो, नोट्स से शुरू करो। अगर आपने चैप्टर को पहले पढ़ रखा है अपने स्कूल टीचर से, किसी ऑनलाइन कोचिंग से या यूट्यूब पे पढ़ रखा है, तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए या नोट से पढ़ लीजिए या किसी रेफरेंस बुक जो आपको अच्छी लगे उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस बुक जो जिसकी लैंग्वेज आसान हो, और एस.एल. अरोड़ा बुक जो है वो दी बेस्ट है, मतलब लैंग्वेज के मामले में और कॉन्सेप्ट के मामले में भी। लेकिन अभी हमें 30 दिन में ये नहीं करना कि बड़ी बड़ी मोटी बुक्स नहीं पढ़नी। जो तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं या अपने नोट्स जो बना रखे हैं डिटेल चैप्टर को पढ़ते हुए, उनमें से आप पढ़िए, ठीक है। या फिर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से कैसे, वो भी बात करेंगे। या फिर आपके जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप पेड क्लासेस ले रहे होते हैं, या आपके जो फिजिकल सेंटर होते हैं जिनमें आप पेड कोचिंग ले रहे होते हैं, तो वहाँ से भी आप इन चैप्टर्स के जो नोट्स होंगे उनसे पढ़ सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि पहले आपको क्या करना है, ईजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट में डिवाइड कर लेना है अपने चैप्टर को। मतलब पहले ईजी से स्टार्ट करना है, फिर मॉडरेट से, और फिर डिफ़िकल्ट से। स्टार्ट कहाँ से करें, पढ़ें कहाँ से? नोट से पढ़िए या एनसीईआरटी से पढ़िए या रेफरेंस बुक से पढ़िए, या फिर सबसे बढ़िया तरीका यूट्यूब से पढ़ लीजिए। एंड यूट्यूब पे ये नहीं भाई आप ऐसी वीडियो से पढ़ रहे हैं जिनमें सिर्फ फॉर्मूला से रिवाइज करवाए गए हों। ऐसी वीडियो से पढ़िए जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट और एक सिंगल वीडियो हो। ओके, चलिए। सो मैंने यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना चाहिए अगर आपको स्टार्ट करना है, गिव प्रेफरेंस टू वन शॉट वीडियोज़। आपको वन शॉट वीडियोज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए।
अगर हम देखें कि अगर कोई भी मूवी अगर आप देखने जाते हो थिएटर के अंदर, तो क्या होता है कि उस मूवी के जो भी पार्ट आपने देखे होते हैं तो वो आपको 6 महीने बाद भी याद रहते हैं, ठीक है ना? तो वैसा ही यहाँ पे होगा आप लोगों के पास, आपने चैप्टर पढ़ रखे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक बार वन शॉट वीडियोस को जरूर देखो, डिटेल्ड वन शॉट जरूर देखो। एंड मैं बोलूँगा अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 1.5x स्पीड पर देख लो, थोड़ी सी हाई करके देख लो। कई बंदे बोलते हैं कि मतलब 2 टाइम स्पीड कर लो, भाई फिर सुनने का क्या, समझ में क्या आएगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है? तो 1.5x बहुत है, अच्छी स्पीड। अगर आपके पास टाइम है तो नॉर्मल स्पीड पर ही सुन लो, तो वो अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि आपको चैप्टर शुरू करने से पहले उसके बारे में 80% चीज़ें या 90% चीज़ें पता होंगी, ठीक है? बट मैंने बोला है कि कहाँ से, डिटेल्ड वन शॉट को ही करिए। अब क्लास 12th फिजिक्स के लिए डिटेल्ड वन शॉट कैसे देखें, तो देखिए भी पहले बुक की बात कर लेते हैं, रिसोर्सेज। मतलब हम एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, अपने नोट से पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को 2 बुक बता देता हूँ। एक तो हमारी अरिहंत की आती है बुक, ठीक है, एमसीक्यू के लिए है वो, टर्म फर्स्ट के लिए, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एक हमारे पास एमटीजी की आती है 100% के नाम से, ठीक है, उसमें भी वो टर्म फर्स्ट के एमसीक्यू हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं, क्या पता इन बुक से नहीं आए, तो वो एक बुक और फॉलो कर सकता है। मतलब इन दोनों को अगर फॉलो नहीं करना चाहता है तो वो एमटीजी की ही फिंगर टिप्स आती है, एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स आती है, तो उसको फॉलो कर सकता है, ठीक है? एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स, उसको फॉलो कर सकता है। उसमें नीट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो नीट लेवल के जब हम क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे होंगे, बच्चे क्या कहेंगे, सर नीट लेवल के क्वेश्चन करना अच्छा होगा बोर्ड के लिए, दी बेस्ट होगा भाई। क्योंकि नीट लेवल के अगर आप क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखोगे तो फिजिक्स में बहुत कम चांस होंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होगा टर्म फर्स्ट एग्जाम के अंदर, ठीक है? तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप इन में से किसी एक बुक को नहीं खरीद रहे हो ना, या नहीं जा रहे हो इसके लिए, तो अब इस बुक को खरीद लीजिए, एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स, एमटीजी की आती है, ठीक है? इसके लिए कोई भी लिंक नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है? मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ ये बुक अच्छी लगी हैं और अच्छी हैं, मैं खुद फॉलो करता हूँ, खुद इनमें से एमसीक्यू मैं करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है? तो इनको आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 30 डेज़ को किस तरीके से डिवाइड करें, तो मैंने इसको 10 डे, 7 डे, 10 डे और 3 डे में किया है। 10 और 7 17 और 10 27 और 3 पूरे 30 डेज़ हैं, ठीक है? अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको 1-2 दिन कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ 10 दिन में, तो 10 दिन में मैंने बोला था 7 चैप्टर है, 7 में से एक चैप्टर बिल्कुल आसान है और एक चैप्टर जो आसान है उसको भूल ही जाओ लगभग। उसपे मतलब तुम ये लगाओ कि 1 घंटे में 1 दिन में कवर कर ही दोगे, ठीक है? ज़्यादा बड़ा मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो बचे आपके पास 6 चैप्टर, 6 चैप्टर को आपने 10 दिन में कवर करना है, ठीक है? वन शॉट वीडियोस देखिए, अपने नोट से पढ़िए, आपकी मर्जी है, 10 दिन लगाइए आपके कॉन्सेप्ट और चैप्टर को पूरा करने में। 6 चैप्टर और 10 दिन आराम से कर लोगे भाई। एक दिन में बैठ बैठ के पूरी फिजिक्स कर लेते हैं लोग तो, और तुम क्या बात करते हो, ठीक है? 10 दिन आपको मिल रहा है। अब उसके बाद 7 दिन आपको रिवीजन के मिल रहे हैं। 7 दिन क्यों? 7 चैप्टर हैं तो 7 दिन रिवीजन के मैं दे रहा हूँ। एक एक जब आप एक चैप्टर अच्छे से कर लोगे, मतलब 10 दिन में जब 6 चैप्टर अच्छे से कर लोगे, तो आप क्या कर रहे होंगे फिर, रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम आपको लगेगा, तो रिवीजन ईजिली कर सकते हो। तो एक चैप्टर एक दिन में निपटा रहे हो। अब ये एक दिन में निपटाना ये नहीं है कि पूरा दिन लगा रहे हो, इसमें आप 3 से 2 घंटे या 3.5 घंटे में या 4 घंटे में इस चैप्टर को रिवाइज करके एक साइड कर रहे हो। फिर नेक्स्ट 10 दिन में आप लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट 10 दिन में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की, जितनी हो सके, जितने आप कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन जितने कर सकते हो भाई उतने सोल्व करिए, वो आपके लिए कम है। एंड असर्शन और केस स्टडी इनसे मत डरिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आपने देखा होगा सैम्पल पेपर में एक केस स्टडी आया हुआ है और एक असर्शन आया, मतलब उसमें 2-3 असर्शन बन जाते हैं, असर्शन रीजन। तो ज़्यादा मत ये मत सोचिए कि किस तरह का पेपर आएगा, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था तुम्हें कि सैम्पल पेपर कैसा है और किस तरीके का पेपर आया हुआ है, मतलब पैटर्न क्या है, ठीक है? और लास्ट के 3 दिन जो बचे हैं भाई, उसमें हमें ये देखना है कि जो सैम्पल पेपर होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। मतलब ये क्या है सर, मतलब ये होल सिलेबस होगा, टोटल सिलेबस होगा। लास्ट का 28वां दिन, 27वां दिन हो गया, खत्म हो गया, आपने रिवाइज कर लिया, कॉन्सेप्ट कर लिया, अपने चैप्टर पढ़ लिए, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली। 28वें दिन आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, ओएमआर शीट आ जाती है, सैंपल प्रिंट कर लेना आप नेट से, या फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो उसको लेके 3 घंटे आराम से बैठ जाना। मतलब जितने दिन का जितना टाइम आप लोगों को पेपर में दिया गया, आई थिंक 90 मिनट दी गई है, ठीक है? तो 90 मिनट में आपको वो पूरे का पूरा अपना एक सैंपल पेपर कवर करना है।
फिर नेक्स्ट डे आपको बैठ जाना है, 90 मिनट में नेक्स्ट सैम्पल पेपर करना, फिर नेक्स्ट डे फिर 90 मिनट में नेक्स्ट सैम्पल पेपर। ओके, तो इस तरीके से आप 30 दिन का अपना ये प्लान बना सकते हो और बेस्ट रहेगा ये प्लान। मैंने पहले ही बोल दिया कि ये सारे का सारा प्रैक्टिकल वर्क है, मतलब इसको हवा में सोच के नहीं बनाया गया। ठीक है, चलिए, तो मैं एक सिंगल चीज़ में आप लोगों को बता दूं कि वन शॉट वीडियो अपलोडेड है टर्म फर्स्ट के लिए, डिटेल्ड वन शॉट अपलोडेड है हमारे अपने इस चैनल पर, आपके चैनल पर, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेल्ड नोट्स अपलोडेड हैं ऑलरेडी, वो भी आप देख सकते हैं। फिजिक्स 35 पेजेस में अगर आप आगे पीछे एक पेज काउंट करते हो, लेकिन अगर आप आगे पीछे को 2 पेज काउंट करते हो तो वो 70 पेजेस बनती है, मतलब पूरी फिजिक्स है उसमें, पहले चैप्टर से लेके 14 चैप्टर तक, मतलब 7 चैप्टर तो लगभग 30 पेज में ही है, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो अपलोडेड है, एनसीईआरटी के टॉपिक हैं वो अपलोडेड है। तो भाई सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के पास अपलोडेड है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो भाई कोई और नहीं करके देगा प्रिपरेशन, मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं आपको एक प्लान बता सकता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, एक टाइम दे सकता हूँ आपकी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन वो सब एग्जीक्यूट खुद को ही करना होगा, खुद ही पीसना होगा तुम्हें। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना कि अगर तुम किसी चीज़ को चाहते हो तो वो चाहने से नहीं मिलती है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ओके, सो लास्ट बस, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, यही सबसे बड़ी सक्सेस है, मतलब रिवीजन जो है सबसे बड़ी कुंजी यही है। कुंजी मतलब की होता है, ये चाबी है इसकी सक्सेस का दरवाज़ा खोलने की। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, एंड अगर आप 101% इस चीज़ को अप्लाई करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो आपके फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड टेलीग्राम चैनल है सुनील जंगरा सर के नाम से, उसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।